हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का राजा साइंस क्लासेस में। आज जो है अभी हम लोग जो है आज का क्लास में जो है ये 8 क्लास 7 क्लास और 6 क्लास ये तीनों क्लास का जो टेस्ट में जितना भी चैप्टर बताएगा तो उन चैप्टर में से आज हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट कर ले। अभी तक में हम लोग जो है 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, एक 10th क्लास का और एक जो है 8 क्लास का एक और लेक्चर हो चुका है। एक चैप्टर रैखिक समीकरण कंप्लीट हो चुका है, सॉल्यूशन भी उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जो है ये लेक्चर जो है ये आप लोग का ज्यामिति का इसमें कुछ कौन सा चैप्टर आएगा अभी बता रहे हैं, और ये दोनों चैप्टर अभी वन शॉट में ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे सारा। अभी जो है आप लोग को दिख रहा होगा शायद शायद टाइम जो है 2 बजने वाली है, लगभग 2 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं ये लेक्चर। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये आपका जो है ना 8 का बुक का जो है हम लोग का चैप्टर जो है 5वां और 6वां है। ठीक है, आपका ये जो है कक्षा, ये कक्षा भी रहने देते हैं। हम लोग जो टेस्ट के लिए ये सारा स्टार्ट किए पढ़ना, वो उन टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। जो टेस्ट में जो चैप्टर बताया गया था मैथ का, उस चैप्टर को हम लोग सोचे कंप्लीट। अच्छा ये कौन सा बैच का है, तो हम लोग ने 6 to 8 का एक बैच का बनाया था, जिसका नाम जो हम लोग का था आर्यभट्ट फाउंडेशन। फाउंडेशन फाउंडेशन बैच, ये बैच के लिए हम लोग का है। अब इसमें चैप्टर कौन सा अभी लेंगे, पहला चैप्टर जो एक है आपका वो है रेखा तथा कोण, और दूसरा जो है हम लोग त्रिभुज तथा उसके गुण। ये पूरा कंप्लीट करना आज। आज जो है हम लोग त्रिभुज को थोड़ा जो है थोड़ा एक्सपेरिमेंट की सहायता से भी देख लेंगे, कैसे त्रिभुज बनता है, कैसे सारा सेटअप लेकर के आया हूँ अभी, वो सारा चीज भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर को पहले कंप्लीट कर ले, तब ये चैप्टर पाएंगे। तो आप लोग लेक्चर को ध्यान से देखो। आज 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का देख लेते हैं, क्या क्या मीनिंग निकलता है। अच्छा ज्यामिति का जो नॉर्मल मीनिंग निकलता है ना, जया मतलब होता है भूमि या पृथ्वी, मिति मतलब मापन, मतलब भूमि के मापन जैसे सबसे ये निकला हुआ है। तो अभी हम लोग इस डिटेल्स पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर ऐसे भी लंबा बन जाएगा। तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हम लोग समझते हैं पॉइंट क्या होता है। बिंदु किसको बोलते हो? अच्छा पॉइंट या बिंदु किसको बोलते हैं, किसी तल में जैसे मान लेते ये किसी तल में है, इसमें ना तो लंबाई होती ना तो चौड़ाई होती ना तो ऊंचाई होती, मतलब किसी तल में किसी तल में स्थित वह आकार किसी तल में स्थित वह आकार जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई नहीं हो। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं किसी तल में स्थित तो वह आकार जिसके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं हो, उसे हम लोग बिंदु बोलते हैं। बिंदु बाद हम लोग अगला पॉइंट जो है वो हम लोग के लिए रेखा। रेखा किसको बोलोगे, जिसके पास जिसके पास
सिर्फ लंबाई हो, सिर्फ लंबाई हो। और यहाँ पे जो है हम लोग ज़्यादा एडवांस लेवल तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि 6 टू 8 है, इसको वहीं तक रहने देते हैं, उससे ज़्यादा एडवांस तक नहीं जा रहे हैं। बस ये चैप्टर से आपका क्वेश्चन टेस्ट में बनना है इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करना ज़रूरी था। जैसे मान लो अब इसका कोई एक पॉइंट को पकड़ते हैं ए, यहाँ का कोई एक पॉइंट पकड़ते हैं बी और इसे नाम दे देते हैं हम लोग ए बी। ये जो है ए बी लाइन है, ए बी रेखा है। अब ये एक पॉइंट याद करोगे, ध्यान से रखोगे कि रेखा जो होता है अनंत अनंत पॉइंट से मिलकर के बना होता है। ये बात आप ध्यान रखोगे। मतलब एक रेखा पे जो है होता है, एक लाइन पे अनंत पॉइंट होता है। इस पे हज़ारों ऐसे-ऐसे पॉइंट है, तब जाकर के एक लाइन का निर्माण होता है। चलो थोड़ा कोण की बात कर लेते हैं। अब जो हम लोग कोण को देख लेते हैं, कोण। कोण क्या होता है? इस चैप्टर पहला जो था रेखा और कोण ही था। कोण की बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन गया और मतलब एक रेखा गया। ये पॉइंट का नाम ए है, यहाँ से एक रेखा बना रहे हम लोग ए बी और एक रेखा बना रहे ए सी। अब ये दो रेखा आकर के AC और AB एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आकर के मिल रही है, ठीक है? इस पॉइंट पे मिलने के बाद यहाँ पे एक झुकाव उत्पन्न हो रहा है। इस झुकाव को इस झुकाव को ही हम लोग कोण कह देते हैं। इस झुकाव को ही कोण कह देते हैं। अब झुकाव यहाँ पे 2 टाइप से हो रहा है। आपका झुकाव आपको दिख रहा है क्या? एक झुकाव ये आ रहा है, आपका दूसरा झुकाव जो है ये आ रहा है। और कभी भी हम लोग एंगल मापने की बात करते हैं, तो हम लोग छोटा वाला एंगल जो झुकाव छोटा होता है उस झुकाव की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो इसे और फैला दिया जाए, ये ऐसा होगा क्या? तो कभी भी हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे तब इस तरफ का एंगल देखना स्टार्ट कर देंगे। इस तरफ का एंगल नहीं देखेंगे, इस तरफ का एंगल नहीं देखते, जो छोटा होता है वो वाला एंगल। अभी और समझाते हैं इसको पहले। सबसे पहले आपको एंगल लिखना है तो इस कोण को लिखना है तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो। कोण का साइन ऐसे देते हैं, इससे बोलते हैं कोण ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस कोण को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या तो आप ऐसे कर सकते हो बी ए सी। या तो ऐसे नहीं करके आप ऐसे भी कर सकते हो सी ए बी। ये तीनों तरीका जो है ना आपका रिप्रेजेंट करने के होते हैं। ये तीनों तरीका से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब ये तीनों तरीका का मतलब एक ही निकल रहा है किधर का? इस तरफ का कोण। ठीक है? कोण को हम लोग थीटा से भी सूचित करते हैं, अगर इसको लिखने का मन हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, थीटा एंगल, ठीक है? थीटा कोण, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। अभी भी इसी तरफ का एंगल का बात हो रहा है। अब एक बात आप लोग को और पता होना चाहिए कि जैसे मान लो लाइन है बी, अब इसका बी पॉइंट को पकड़ लिया जाए, ए पॉइंट को पूरा एक चक्कर घुमा लिया जाए, एक चक्कर पूरा घुमा लिया जाए, तो यहाँ जो एक चक्कर में पूरा टोटल एंगल बनता ना, वो बनता 360 डिग्री का। ये पूरा एंगल जो बनता है, ये एंगल कितना का बनता है? 360 डिग्री। ये लोग आप लोग पहले से जान रहे हो। अच्छा ठीक है, हम लोग समझ गए ये कोण को हम लोग वैल्यू लेते हैं और ये कोण जो होता है, जो छोटा रहता है उस तरफ का कोण की बात हम लोग कर रहे हो। लेकिन कभी-कभी मन होगा ना इधर वाला भी कोण का बात करने का, इधर वाला कोण को फिर कैसे लिखेंगे? अगर ऐसे ये तीनों तरीका से लिख रहे हैं, ये तीनों वाला कोण तो इधर का कोण दिखा दे रहा है। इधर का कोण को कैसे लिखोगे? इधर का कोण को आप कैसे लिखोगे? इधर का कोण को आप लिखोगे, एक शब्द यूज़ करोगे जिसका नाम है प्रतिवर्ती। और ये प्रतिवर्ती कोण ऐसे लिख रहे हो आप, प्रतिवर्ती कोण बी। अब प्रतिवर्ती कोण बी का मतलब ये छोटा वाला झुकाव नहीं, अब जो झुकाव देखा जा रहा है बड़ा वाले झुकाव की आप बात कर रहे हो। आप इस चीज को और लिख सकते हो, प्रतिवर्ती क्या कोण बी ए सी, प्रतिवर्ती कोण क्या सी ए बी। आप इन टाइप से इसको लिख सकते हो।
सही क्या? क्लियर हुआ क्या? और रोशन रे, रूम लगा लो तो ठीक है क्या? ये क्लियर हुआ क्या? अच्छा, चलते हैं अब हम लोग जो है कोण के बाद थोड़ा इसका प्रकार पे चल लेते हैं। अच्छा, ये अगर थीटा मान के चलो इधर की बात करोगे तो टोटल होता है 360, माइनस कर लोगे उसमें क्या थीटा, तो इस तरफ का एंगल जो आना होगा वो 360 माइनस थीटा आ जाएगा, इतना तो नॉर्मल। अब जो है हम लोग कोण का प्रकार का बात करते हैं, कितना प्रकार का कोण होता है। मेनली जो है कोण का मुख्यतः हम लोग तीन ही प्रकार पढ़ते हैं। मुख्यतः जो हम लोग तीन प्रकार पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पहला न्यून कोण। न्यून कोण ऐसा कोण, कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यून कोण। अच्छा, अभी एक चीज सबसे पहले देखते हैं, एक सर्कल बना लें। एक सर्कल में ये लाइन, इसको चार भाग में बांट देते हैं मान लो, चार भाग। हम सबको पता है ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग बराबर होगा, और लेकिन ये चारों भाग, भाग एक, भाग दो, भाग तीन और भाग चार, ये चारों को ऐड किया जाए तो हम लोग का एंगल जो आएगा 360 आएगा। ये बात ठीक है क्या? 360 आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का न्यून गुण क्या बोल रहा है, 0 डिग्री से बड़ा। 0 डिग्री कहने का मतलब कब, 0 डिग्री कहने का मतलब एक लाइन है आपका, इसी पे दूसरा भी लाइन है, तो आपका एंगल जो बन रहा है, झुकाव जो बन रहा है, वो 0 डिग्री बन रहा है। ठीक, अब उससे भी बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा। अच्छा, ये 360 पूरा है, अगर चारों भाग का पार्ट लिखना चाहोगे तो कितना कितना हो जाएगा, ये भी 90 का होगा, 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 लेकिन 90 डिग्री से छोटा चाहिए। अब जो इसके बीच में आप कोई भी एंगल का निर्माण कर दोगे, इसके बीच में कोई भी एंगल का निर्माण करोगे, ये सारा का सारा एंगल आपका क्या बन रहा है, न्यून कोण बन रहा जा रहा है। ये सारा का सारा एंगल कैसा बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। अगर न्यून कोण का आपका एग्जाम्पल लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हो, क्या करोगे, ये कोण आपका न्यून कोण है, ए बी सी मान लो, इसका वैल्यू जो क्या है 90 डिग्री, मतलब न्यून कोण में आप ये बात याद रखोगे, थीटा जो है कोण का जो मान होगा आपका 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अच्छा, ये डिग्री सब क्या है, इस पे भी थोड़ा विचार कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। हम लोग जो है सब चीज को मापने के लिए एक यूनिट बनाया गया, सब चीज को, जैसे कि द्रव्यमान को माप रहे हो केजी में, लंबाई को माप रहे हो मीटर में, हर चीज के लिए कुछ यूनिट चल रहा है। तो हम लोग कोण को मापने के लिए ना डिग्री बनाए, मापने के लिए जो है एक डिग्री बनाए, डिग्री शब्द का यूज करते हैं मापने के लिए। और हम लोग का एक ऐसा यूनिट होता है, अब ऐसा यूनिट मतलब शायद आप लोग समझ रहे होंगे, ऐसा यूनिट कहने का मतलब ऐसा वाला यूनिट, जैसे कि आप मान लो कि 2 यूनिट द्रव्यमान का लेते हैं, एक ग्राम ले लेते हैं, एक केजी ले लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जो है द्रव्यमान कहीं पे जाओ, ग्राम बोल लें, तो आपका शायद मीनिंग नहीं समझेगा। जैसे मान लो कि द्रव्यमान का सही मात्रक केजी होता है, अब जैसे कहीं गए सामान खरीदने, आप उसे बोल रहे हो ग्राम में दीजिए, या अब जैसे मान लो पाउंड की बात कर लो, एफपीएस में पाउंड होता है। अब जैसे बात करूँ कि आप पाउंड की बात करो, आपका पाउंड शब्द वो समझ ही नहीं पा रहा है, आप पाउंड में वो बात कर रहे हो, वो बोल रहे हैं पाउंड क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक नहीं समझ रहे हो, तो आप वहाँ क्या करोगे, सामान ले पाओगे क्या, नहीं ले पाओगे, वहाँ से वापस आ जाओगे। तब एक ऐसा यूनिट बनाया गया, अच्छा सॉरी मिट गया, अच्छा कोई बात नहीं। एक ऐसा यूनिट बनाया गया, ठीक है, जिससे क्या किया गया, हर जगह समझा जाए, पूरे विश्व में समझा जाए, इंटरनेशनल लेवल पे समझा जाए, उसी को बोल दिया ऐसे ही, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। और वो होता है हम लोग का रेडियन।
कोण का एसआई मात्रक जो होता है रेडियन होता है। ये जब आप 11th में जाओगे तब समझोगे। आपका अभी जो 10th क्लास तक यही चलना है। आपका 10th क्लास तक हम लोग डिग्री से ही काम चलाते हैं। ठीक है? रहने दें? चल, अब जो है हम लोग एक प्रकार के बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा है हम लोग का समकोण। समकोण किसको बोलोगे? समकोण बोलेंगे वे कोण जिसका माप जिसका माप 90 डिग्री हो। वे कोण जिसका माप कितना हो? 90 डिग्री। अब एक सर्कल में ये आपका चारों का चारों समकोण ही बन रहा है। ये समकोण कोण ही है। ये कोण की बात कर लो, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, समकोण। मतलब ऐसे एग्जांपल आप दे सकते हो। लाइन सीधा और एक इधर सीधा। ए मान लो इसे बी या सी। आपका बी कोण जो है कैसा है? समकोण है। अच्छा, आप डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो? डायरेक्शन हम लोग पढ़ते हैं। डायरेक्शन हम लोग का 4 टाइप से करते हैं। कैसे करते हो? सबसे पहले ऐसे नॉर्मल आप लोग समझ रहे होंगे, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, छोड़ो उतना। ऊपर की ओर उत्तर बोलते हैं हम लोग। इधर बोलते हैं हम लोग क्या? सॉरी, ऊपर इधर दक्षिण। और इधर जो है हम लोग बोल देते हैं क्या? पश्चिम। इधर बोल देते हैं हम लोग पूर्व। ठीक है? आपका जो है इस डायरेक्शन में अब 2 डायरेक्शन के बीच, उत्तर और पश्चिम के बीच जो है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो आपका 90 डिग्री, दक्षिण और पूर्व में जो है 90 डिग्री का बन रहा है। पूर्व और उत्तर में जो आपका 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब ये चारों जो है ना आपका 90-90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब जो है एक बात और यहाँ पे है कि ये एंगल 90 डिग्री का हो रहा है। अब कभी-कभी क्या होते हैं, 90 डिग्री लिखने के लिए आपको ऐसा लिख सकता है, ऐसे, और सामने में 90 लिखते हैं, या ऐसे कर सकता है। कभी-कभी क्या करता है, इसी चीज को लिखने के लिए आपका ऐसे कर देता है, यहाँ पे चार कोना टाइप से बना देता है ऐसा। इसका मतलब हो जाता है 90 डिग्री। या तो ऐसे लिख के दे देगा तो आपको डिजिट में लिख के दे देगा 90, या तो सीधा ऐसे बना देगा तो आप इसका मतलब समझ जाओगे। इसका मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ। क्या ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हुआ अभी तक के लिए? सबसे पहले पॉइंट वन, पॉइंट क्या है, रेखा क्या है, उसके बाद कोण क्या है, कोण को कैसे लिखते हैं, कौन सा कोण का मतलब होता है, प्रकार क्या है, प्रकार में हम लोग न्यून कोण और समकोण देख लिए, और उसका एग्जाम्पल देख लिए कैसे कैसे होता है। अब जो है हम लोग इससे आगे करना स्टार्ट करते हैं अधिक कोण। आप लोग चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, आप लोग हम लोग का तीसरा मुख्य प्रकार में से है अधिक कोण। अधिक कोण देखते क्या होता है। आप ये तीनों याद रखो, आपको त्रिभुज में ये जैसे ही पढ़ोगे आपका ये सारा काम आएगा। अधिक कोण, वे कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, परंतु कितना, 180 से कम हो। इसी बात को अगर संक्षेप में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? इसी बात को एंगल का हम लोग थीटा से दिखाते हैं। थीटा जो होगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। इसका मुंह जिधर फैला हो उधर का वैल्यू बड़ा, जिधर सुकड़ा हो उधर का वैल्यू छोटा। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, 90 लेस देन थीटा और ग्रेटर देन 180 से। ठीक है, सॉरी, 90 ग्रेटर देन थीटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 180 लेस देन थीटा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है क्या? ये अधिक कोण हम लोग का टाइप था। अब जो है कुछ कुछ ऐसे हम लोग को पढ़ना है, जैसे एक होता है पूरक एंगल। पूरक कोण ये क्या होता है? अब जो है कभी कभी ऐसा हो सकता है
कि दो कोण मिल करके हम लोग का 90 डिग्री का कोण बना है। एक कोण नहीं, दो कोण हम लोग का मिल करके क्या हो 90 डिग्री का कोण बना है। जैसे मान लो पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, तब उसके बाद में इसका डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे मान लो ये जो है हम लोग का 90 डिग्री ए बी सी, इसके बीच में एक कोई ऐसा लाइन है, मान लो ये क्या सी तो लिख लियो, डी पॉइंट है। यहाँ पे एक एंगल ए बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। आपको पूछा जाए कोण एक और कोण दो मिलकर के कितना होगा, तो आप आराम से बता सकते हो कितना होगा, 90 डिग्री। जब कभी जब कभी दो एंगल जुड़ करके दो एंगल दो एंगल के मापों का योग कितना हो 90 डिग्री हो, उसे एक दूसरे का हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे का क्या बोलते हैं, पूरक कोण। अब एक जो है दो का पूरक है, दो जो है एक का पूरक है, इसे अनुपूरक भी बोल देते हैं, दूसरा नाम इसका अनुपूरक भी है। अब जो है हम लोग अगला करते हैं, समपूरक कोण। अच्छा, समपूरक कोण किसको बोलोगे, समपूरक कोण किसको बोलोगे, जब दो कोण का दो कोण का योग कितना हो जाए 180 डिग्री हो। जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो, उसे आपस में हम लोग क्या बोल देते हैं, समपूरक कोण। जैसे मान लो एक लाइन ऐसा है, इस पे एक पॉइंट एक ऐसे खड़ा हुआ, अब कोण एक और कोण दो, ये दोनों कोण जुड़ करके कितना होगा 180 होगा, क्योंकि हम लोग को पता है टोटल यहाँ का कोण कितना बनेगा 360, ऊपर 180 नीचे 180, यहाँ पे 180 बन रहा है तो इसका ऊपर भी 180 बनेगा, तो कोण 1 प्लस कोण 2 मिलकर के कितना हो रहा है 180। जब कभी दो कोण का योग 180 डिग्री हो, तो आपस में एक दूसरे का पूरक, कोण एक जो है दो का सॉरी समपूरक, कोण एक जो है दो का समपूरक, कोण दो जो है किसका एक का समपूरक। क्लियर हुआ क्या, ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ, संपूरक और क्या पूरक। अब कुछ कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए क्या, थोड़ा अच्छा टाइप क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक लाइन है ए बी सी, इसका मिडिल से एक पॉइंट गया, मिडिल से मतलब बीच वाला भाग से पॉइंट पॉइंट गया, ये कौन है, मान लो डी। अब इधर जो है इधर का एक पॉइंट गया जिसका नाम लिखे हम लोग ई, और ये जो है ये दोनों कोण जो है आपस में जो है रेशियो में 1:2 का रेशियो, ये दोनों कोण के साथ। अब जो है हम लोग का ये चारों कोण अलग-अलग हमको ज्ञात करना है। जैसे मान लो कोण का नाम लिख लेते हैं अभी, ये कोण है 1, ये कोण है 2, ये कोण है 3। हम लोग का 2 कोण इक्वल दे रखा सवाल में, बता रहे कौन सा कोण इक्वल दे रखा है। कोण दे रखा है, एक दे रखा है कोण ए, बी और डी, बी डी, ए बी डी। ये पूरा कोण दोनों कोण मिल करके छोटा वाला कोण मिल करके बराबर दे रखा हम लोग का कोण डी बी सी, कोण डी बी सी, डी बी सी, और ये पूरा कोण 90 डिग्री है। ठीक है, अब अलग अलग हमको कोण का मान चाहिए। अब ये दोनों कोण का रेशियो दे रखा, जैसे लिखना चाहो तो ये कोण एक लिख लो, ये दो लिख लो, ये तीन लिख लो। कोण दो और कोण तीन का जो रेशियो है ना वो 1:2 है। ठीक है, ये एंगल दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखने के लिए। कोण दो और कोण तीन का रेशियो जो है वो कितना है 1:2 है। अब हमको अलग अलग एंगल का मान चाहिए। अब ऐसे सोचो ना, अब क्या कर सकते हो, ये कोण अगर मान लो आप थीटा है, तो ये कोण भी आपका थीटा होगा, क्योंकि ऊपर में दे रखा है दोनों बराबर है। तो मतलब ये बोल सकते हो थीटा प्लस थीटा मिलकर के आपका होना चाहिए 90 डिग्री। अगर यहाँ से बोलो तो दो थीटा मिलकर के होना चाहिए 90 डिग्री, यहाँ से थीटा की बात करो तो आपका होना चाहिए 45 डिग्री। मतलब ये एंगल जो आपका होगा ये 45, और ये दोनों मिलकर के भी इधर 45। अब 45 में अनुपात बट रहा कितना में, 1:2 में। आप इसे कैसे करोगे,
आप ऐसे कर सकते हो, दोनों में अनुपात में x शामिल कर लो, ये अनुपात है, रियल वैल्यू तो कुछ रहा होगा, तो मान लो 1x, एक एंगल जो है, एंगल 2 जो है, वो है 1x, ठीक है? और एंगल बी सॉरी एंगल 3 जो है, वो है 2x। अब 1x प्लस 2x ये दोनों मिलकर के भी होना चाहिए कितना? 45। अब 3x इक्वल का 45। अब यहाँ से काटोगे, आपका x का वैल्यू जो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 15 डिग्री। अब यहाँ रख लो, ये होगा 15 डिग्री, आपका अगला जो होगा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। सही है क्या? अब 15 और 30 का रेशियो लेंगे तो 1:2 भी आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपका बना के पूछ सकता है। आपका क्वेश्चन पूछेगा क्या टेस्ट में, हम इस टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, इजी क्वेश्चन। ठीक है क्या? क्या ये चारों चारों टॉपिक क्लियर हुआ हो आपका? क्या सब हम लोग कोण का प्रकार जो समझ रहे हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, समपूरक कोण और पूरक कोण, ये सारा कोण आपको क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गया क्या? अब चलिए हम लोग इससे आगे जो इस चैप्टर का आप लोग जो है सवाल जो है वो करोगे, अपने से करोगे, ठीक है? इस चैप्टर का हम सवाल नहीं कर रहे, आप लोग आज ये लेक्चर कंप्लीट करोगे और आज का आज ही इस लेक्चर में आप लोग कमेंट करके बताओगे क्या इस चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक है या ऐसा कोई सवाल है जो आप लोग से नहीं बन पाया इतना तो टॉपिक पढ़ने के बाद। अगर नहीं बन पाएगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बोलोगे, आपको वो टॉपिक को क्या किया जाता है, सॉरी वो सवाल को आपको क्लियर करवाया जाएगा। आज हम लोग जो है बस थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि चैप्टर जो है थोड़ा 2 लेक्चर को कंप्लीट करना है। सबसे अब जो है हम लोग सेकेंड चैप्टर का त्रिभुज स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोग त्रिभुज पहले भी पढ़े होंगे। ये त्रिभुज किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल किसको बोलोगे? ट्रायंगल बोलते हैं हम लोग 3 असंरेख असंरेख बिंदु से घिरा हुआ बंद क्षेत्र, बंद क्षेत्र को हम लोग बोल देते क्या? त्रिभुज। मतलब त्रिभुज बनने के लिए बंद क्षेत्र होना चाहिए, वो त्रिभुज कहते हैं। अभी बताते हैं ये क्या-क्या लाइन लिखी है, ये सारा बात। और संरेख बिंदु मतलब समझते हो? एक लाइन का सारा बिंदु संरेख है, मतलब इसी लाइन पे जो सब बिंदु जो आपस में संरेख होते हैं। एक यहाँ बिंदु है, अच्छा 2 बिंदु हमेशा संरेख ही होता है। एक बिंदु यहाँ है, मान लो एक बिंदु यहाँ है, ये जो है लाइन को कवर कर सकता है यहाँ से, ये दोनों आपस में संरेख। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ से, यहाँ से लाइन बना दोगे, ये दोनों आपस में संरेख। कहीं भी 2 गो बिंदु जो होता है आपस में क्या होता है? संरेख होता है। लेकिन आपका जैसे ही 3 बिंदु हो जाता है, वहाँ से संरेख होना बंद। संरेख हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मान लो ये पॉइंट, अगर बोलोगे ये इस लाइन में है, तो ये आपका इस लाइन में है और ये दोनों बिंदु आपस का इस लाइन में है, तो मतलब आपस में संरेख नहीं है। कोई भी 3 असंरेख पॉइंट को पकड़ते हैं, एक मान लो ये जिसका नाम है पॉइंट का ए और ये पॉइंट बी और आपका ये पॉइंट सी, ये तीनों जो है आपका संरेख नहीं है। अब ये तीनों पॉइंट को क्या कर रहे हो? आपस में मिला रहे हो। अब ये तीनों पॉइंट को आपस में मिला रहे हो, आपका जो आकार बना ना, वो जो है उसी को हम लोग त्रिभुज बोल देते हैं। अब इसको दिखाते कैसे? हम लोग सबसे पहले त्रिभुज को दिखाते हैं ऐसे, त्रिभुज ए बी सी, ये ऐसे करके बोलते हैं त्रिभुज एबीसी। अब इसमें जो है त्रिभुज का कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद त्रिभुज से रिलेटेड कुछ अच्छा टर्म पे भी बात करेंगे। नॉर्मल नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज है उसको पहले देखते हैं। त्रिभुज में जो होता है ना, ये 2 गो लाइन मिल के झुका एक कोण बन गया, ये लाइन मिला एक झुका हुआ कोण, ये दोनों लाइन मिला एक झुका हुआ कोण। अब जो है त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से मिलकर के बना होता है। 3 भुजाओं से बना होता है।
3 भुजाओं से बना होता है। अब भुजा का नाम बता सकते हो क्या? एक भुजा आपका AB, एक भुजा आपका BC, एक भुजा आपका AC। ये 3 भुजा से मिलकर के आपका त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है। अगला जो है आपका प्रॉपर्टीज दूसरा लिख सकते हो। त्रिभुज में त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। 3 कोण होते हैं। अब कैसे लिखोगे? कोण A आपका, एक कोण B है, आपका कोण एक C है। एक कोण A नाम देते हैं इसको B, इसका C नाम है। अब अगला पॉइंट लिखोगे, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ये नॉर्मल आप लोग के क्लास के लिए छोटा-छोटा पॉइंट है। ये लिख के याद कर सकते हो, आपको याद भी होना चाहिए। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ये छोटा-छोटा पॉइंट है, ऐसे समझ जाओ। 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष कौन-सा? जैसे मान लो एक शीर्ष हुआ आपका A, एक हुआ आपका शीर्ष B, एक हुआ आपका C। ये 3 शीर्ष है। चौथा पॉइंट है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, कोनों का योग जो होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का 3 कोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है। आपका रेखा और कोण में एक पॉइंट छूटा हुआ, उस पॉइंट को अभी भी कवर करेंगे थोड़ा देर बाद, जो कि यहाँ पे कोण आएगा। और ये जो है हम लोग जो बोलते हैं 180 डिग्री, ये कैसे आता है, इस बात पे भी हम लोग थोड़ा-थोड़ा डिस्कशन करके प्रूव भी कर लेंगे इसको। जैसे मान लो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C मिल करके कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है। रेखा और त्रिभुज इसलिए दोनों एक साथ किए, अभी खत्म नहीं हुआ, वो टॉपिक में और बचा हुआ। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा कि क्या त्रिभुज बनने के कुछ शर्त भी होते हैं, या किसी भी भुजा से त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो आप जो सोच रहे हो किसी भी भुजा से त्रिभुज बनाया जा सकता है, तो आप किसी भी भुजा से त्रिभुज नहीं बना सकते। ए, बी, सी, आपका कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। वो फर्स्ट कंडीशन ये है, दो भुजा का योग जो है तीसरा से बड़ा आना चाहिए। तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है, तो वॉइस कम हो गया, तीसरा लेक्चर ये। जैसे मान लो ए बी प्लस का बी सी करोगे, ये दो भुजा जोड़ोगे तो ए सी से बड़ा आना चाहिए। अब जैसे मान लो बी सी प्लस का ए सी करोगे, तो उसको जो है ए बी से बड़ा आना चाहिए। अब जैसे ही मान लो ए सी प्लस का ए बी कर रहे हो, तो उसको बी सी से बड़ा आना चाहिए। मतलब कभी भी दो भुजा का माप को जोड़ा जाए तो हमेशा तीसरा से बड़ा आएगा, तभी त्रिभुज बना सकते हो। इसी बात को एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा शर्त पे ये लिख सकते हो, दो भुजा का अंतर, दो भुजा का अंतर अंतर तीसरे से तीसरे भुजा से छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए। करें क्या इस चीज को? कहने का मतलब ये, आप दो भुजा का कोई भी घटा दो। जैसे मान लो ए बी माइनस कर रहे हो क्या? बी सी। अच्छा, ये दो भुजा को घटा दो, ये दोनों भुजा का मोड ले लो। ठीक है। घटाने के बाद ये छोटा आ जाना चाहिए अगला भुजा से। ए बी और बी सी जब घटा रहे हो, ए बी और बी सी, तो ए सी से छोटा आना चाहिए। ठीक है। बी सी और ए सी घटा रहे हो, बी सी ए सी घटा रहे हो, वो जो बी सी ए सी कहाँ है? बी सी ए सी घटा रहे हो, तो क्या आना चाहिए? ए बी से छोटा आना चाहिए। अब मान लो ए सी और ए बी घटा रहे हो, ए सी माइनस का ए बी कर रहे हो, इसका मोड जो है किसके बराबर आना चाहिए? क्या घटा रहे हो? ए सी और ए बी घटा रहे हो, तो बी सी आना चाहिए। बी सी से छोटा आना चाहिए।
अब कहने का मतलब ये है, ये 2 गो लाइन जो है इसको हम लोग मोड बोलते हैं। इसको फुल नाम मॉडुलस बोलते हैं। ये होता है, ये 2 गो लाइन जब भी खड़ा है तो उसका हमेशा हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लो x1 है 5 मीटर और x2 है 10 मीटर। हम कह रहे हैं x1 माइनस x2 करना है और इसका मोड ले लेना। तो आप क्या करोगे, 5 में से 10 को घटाओगे। आप बोलते -5 लेकिन ये मोड जो है ना -5 नहीं लेता, बस 5 बोलना होता है, माइनस हटा देता है। तो ऐसी तरह से हम 2 को भुजा को घटाएँगे, हो सकता है क्रम में उल्टा हो जाए, किसी भुजा को किसी में घटा दे, 2 भुजा को किसी क्रम में घटाने से क्या होगा, हो सकता है नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, तो उसका मोड लेकर के हम लोग क्या कर लेंगे, पॉजिटिव। अच्छा, ये चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें क्या? ट्राई करते हैं, तो शॉर्ट में हम लोग इसका करने का। 2 भुजा का योग तीसरे से बड़ा आएगा तभी ट्रायंगल बनेगा। सबसे पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं, दिख रहा है क्या? ये इंची पे जो है 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। मतलब ये जो माप का आपका लिए हैं ये 30 सेंटीमीटर का है। अब दूसरा जो ले रहे हैं, मान लेते हैं दूसरा जो है, रीडिंग इधर से लेना होगा। दूसरा जो है आपका, दूसरा जो लिया जा रहा है आपका 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं और एक जो है मान लेते हैं आप लोग का 25 सेंटीमीटर लेते हैं। 3 भुजा लिया गया। एक आपका है 30 सेंटीमीटर, एक है आपका 25, एक है 20। अब किन्हीं 2 भुजा को जोड़ो, ये 2 भुजा को जोड़ो, दोनों भुजा का योग करोगे कितना होगा, 25-20 कितना हो जाएगा, 25 डिग्री और सॉरी 25 सेंटीमीटर मान लो और 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। क्या इस 30 से बड़ा है? सही बात है, 2 भुजा के योग के 30 से बड़ा। अब इस दोनों भुजा को जोड़ लो, 30 और ये कितना है, 20 है, 30-20 50, ये जो है 25 डिग्री से बड़ा है, सही है। आप किसी 2 भुजा, ये भुजा को जोड़ोगे, आपको पता है ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे, ये 30 है, ये जोड़ेंगे, ऑटोमेटिकली इससे बड़ा होगा। जब ऐसा कंडीशन का फॉलो कर रहा है ना, तो आपका त्रिभुज बन सकता है। अब बना के देख लो, बन रहा है क्या? एक ट्रायंगल का निर्माण हो पा रहा है क्या? इस ट्रायंगल का निर्माण हो पा रहा है क्या? आराम से ये ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब इस कंडीशन का आपका फॉलो कर रहा है, अगर 2 भुजा की योग तीसरे से बड़ा आ रहा है, तो हमेशा ही इस कंडीशन में आपका ट्रायंगल बन जाएगा। या तो ये कंडीशन दोनों एक ही चीज़ लिखा हो, बस एक तरीका करके अलग-अलग कर दिया हुआ है। अब एक चीज़ और भी करते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा अगर कम भी होता, नहीं भी होता तब भी हो जाता? तो चलो करके देख लेते हैं इस चीज़ को भी हम लोग। चलो इस भुजा को आप थोड़ा छोटा करते हैं हम लोग। एक भुजा ले रहे हैं आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है? ये भुजा आपका 13 सेंटीमीटर के आस-पास। अब एक भुजा जो है आपका 10 सेंटीमीटर, ये 13 है, ये 10 है। अब 2 भुजा का योग हमको तीसरा से बड़ा चाहिए था। ये 13, ये 10 मिलकर के 23, ये 30, मतलब इससे कम आ रहा है, ठीक है? मतलब इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा। 2 भुजा को जोड़ने से तीसरा से बड़ा नहीं है, तीसरा से छोटा ही आ रहा है। ये दोनों जोड़ रहे, इससे भी छोटा ही आ जा रहा है। अब इस बार ट्रायंगल बना के देख लो, आपका इसका कॉर्नर बनेगा क्या? बन रहा है क्या? बंद आकृति मिलेगा क्या? कोई भी एंगल पे आपका जो ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, नहीं मिलेगा। और यहाँ बोला है बंद आकृति होना चाहिए, बंद आकृति नहीं बनेगा। 3 गो भुजा तो है, 3 गो भुजा तो है, लेकिन आपका बंद आकृति नहीं बन रहा है, मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा। कैसा लगा ये वाला एक्सपेरिमेंट? आप लोग ये बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जो है, ये त्रिभुज का ये तीनों लाइन आप लोग को समझ में आया क्या? अब जो है इससे इसके बाद हम लोग रेखा और कोण जो पढ़े थे उससे थोड़ा और रिलेटेड टर्म को हम लोग देख लेते हैं। टाइम कितना होगा? 2:15। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं एक लाइन है ये, और एक लाइन है ये, लाइन 1 है और ये लाइन 2। इसे कोई लाइन काट रहा है, लाइन 3 मान लेते काट रहा है। ऐसा कंडीशन में हम लोग का एंगल जो बनता है, 8 एंगल बनता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 एंगल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब कुछ-कुछ एंगल का नाम भी होता है। जैसे मान लो कोण 1 तथा कोण
ये 5, ठीक है। कोण 1 जो है कोण 5 का, ठीक है। उसके बाद कोण 4 जो है, कोण 4 जो है कोण 6 का, कोण 4 जो है कोण 6 का, एक जो है 5 का, फिर कोण 3 जो कोण 7 का, कोण 3 जो है कोण 7 का, कोण 2 जो है कोण 8 का, कोण 2 जो है कोण 8 का। ये जो सारा कोण है आपस में संगत कोण कहलाता है, संगत कोण। अच्छा, ये सारा नहीं कहलाता है, ये दोनों आपस में 1 और 5 संगत कोण है, 4 और 6 संगत कोण है, 3 और 7 संगत कोण है, 2 और 8 कोण संगत कोण है। अब इसके बाद होता है कोण 2 तथा कोण 6 जो है, और कोण 3 तथा कोण 5 जो है, ये कहलाता है अंत एकांतर कोण। इसका नाम है अंत एकांतर कोण, एकांतर कोण। एक टॉपिक और देख लेते हैं अभी। आपका जो है कोण 2 और कोण 4 के बराबर होगा, कोण 3, कोण 1 जो है ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही आप एक लाइन की बात करोगे, जैसे ही इसे कोई लाइन, सॉरी, एक लाइन ऐसे है, मान लो एक लाइन ऐसे है, जैसे एक लाइन को दूसरा लाइन काट करता है, इसे कोण और इस दोनों कोण को आपस में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं भाई, त्रिभुज में इसका यूज करना। आपका ये कोण आपस में क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा। ये हो गया एक बात। अब जो है हम लोग के पास एक लाइन है फिर से L1, और दूसरा लाइन है फिर से L2। इस बार जो है L1 और L2 जो है आपस में समांतर है। L1 L2 जो है आपस में क्या है? समांतर है। L1 L2 समांतर है। समांतर कहने का मतलब पता है क्या? इसका 90 डिग्री का दूरी कहीं पे माप लो, यहाँ पे 90 डिग्री की दूरी 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 माप लो, यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पे कोई भी दूरी कहीं भी मापोगे, यहाँ पे हर जगह दूरी इक्वल ही आएगा। एक जगह मान लो 10 मीटर आया तो हर जगह वही आएगा 10 मीटर ही। मतलब जैसे दो ट्रेन का पटरी की बात कर रहे हो ना, वो आपस में क्या होता है? समांतर होता है। एक दूसरे को कभी क्या करते हैं? प्रतिच्छेद नहीं करते। एक दूसरे को कभी भी आगे चलते रहेगा, कभी भी पटरी पटरी जो है एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेद नहीं करता। ये दोनों समांतर लाइन। मान लो इसे एक तिर्यक लाइन काट रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग तिर्यक लाइन। दो लाइन को जो काट रहा है उसे हम लोग तिर्यक मान लेते हैं, उस लाइन का नाम 3 है। अब इस कंडीशन पे भी हम लोग का 8 एंगल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बट इस कंडीशन पे जो है वो हम लोग का संगत कोण, संगत कोण, जब दो समांतर लाइन को एक तिर्यक रेखा काट देता है तो संगत कोण हम लोग का बराबर हो जाता है। अब चलो बताते हैं कौन कौन सा। कोण 1 का संगत होगा कोण 5, ये बराबर होता है। कोण 4 का संगत होगा कोण 8, ये बराबर होगा। कोण 2 का संगत होगा कोण 6, ये बराबर होगा। कोण 3 का संगत होगा कोण 7, ये बराबर होगा। मतलब संगत कोण जो होता है आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे बात कर लो, अब कोण 2 का अंत एकांतर 8 है, तो कोण 2 इक्वल का कोण 8 होगा। कोण 3 इक्वल का क्या होगा? कोण 3 इक्वल का कोण 5 होगा। इसे आप प्रूफ भी करना चाहो तो कर भी लोगे, 9th क्लास में जाओगे, ये सब थोड़ा बहुत प्रूफ भी करने के लिए बोला जाता है। ठीक है क्या? ऐसे। अब जो है हम लोग थोड़ा-थोड़ा त्रिभुज के बारे में, हम लोग त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे होता है, नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे एक त्रिभुज है, ये मान लो त्रिभुज है ए, बी और एक त्रिभुज है सी, एबीसी। ये हम लोग के पास तीनों एंगल दिया हुआ है। हम लोग को प्रूफ भी करना है ये कोण तीनों कोण मिल करके कितना होना चाहिए? कोण बी, कोण सी मिल करके 180 डिग्री। अब जो इसको अभी उतना डिटेल में अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, बस बता रहे हैं कैसे करके हम लोग प्रूफ करते हैं इसको।
एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, और ये लाइन जो है ना L1 जो है, L1 नाम रख रहे हैं, L1 जो है ये लाइन BC के समांतर है और ये एंगल को 1 लिख रहे हैं, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये आपका 4 हो रहा, ये आपका 5 हो रहा, ठीक है। हम बोलना चाह रहे हैं कि हमको जो है ना कोण A, कोण B, कोण C मिलकर के 180 डिग्री करना है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या आप इतना कर सकते हो क्या, कोण 5 प्लस कोण 4 सॉरी कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना लिख सकते हो? ये पूरा कोण का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री और ये पूरा 360 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक तीनों कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण ऐड करोगे तो कितना होगा 180 डिग्री। सिंपल, बस लैंग्वेज अभी लिख नहीं रहे, बस बता रहे कैसे होता है। अच्छा, अभी देखे थे एक लाइन समांतर हो, उसे कोई एक लाइन ऐसे करके काट दे, जैसे कि ये लाइन है और ये लाइन है, समांतर है, इसे एक तिर्यक रेखा ऐसे वाला काट रहा है, मान लो ए बी काट रहा है, मान लो इसको ए बी जैसे ही काट रहा है, आपका क्या होगा, ये कोण और ये कोण देखो ना कौन सा कोण बन रहा है, जैसे ये लाइन काट रहा है तो ये कोण हम लोग का क्या बन रहा है, ये कोण दोनों क्या बन रहा है, अंत एकांतर कोण बन जा रहा है। मतलब कोण 5 के बदले आप कोण 1 लिख सकते हो, क्योंकि कोण 5 जो कोण 1 के बराबर है। कोण 3 जो है, ठीक है, कोण 4 देखो, अगर ये समांतर लाइन है, ये भी समांतर लाइन है, तो ये लाइन तिर्यक रेखा काम करेगा। ये कोण और ये कोण फिर से देख सकते हो आप, अंत एकांतर कोण है, मतलब इस कोण के बदले में आप कोण 2 लिख सकते हो, ठीक है, और मिल करके हो रहा है 180। आप इसको क्रम में लिख लो, कोण 1 या तो ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या तो क्रम में ऐसे लिख लो, कोण 3 लिख लो, उसके बाद कोण 1 लिख लो, अब उसके बाद कोण 2 लिख लो। आपको लग रहा है क्रम में लिखे, लेकिन थोड़ा आप ध्यान दोगे तो क्रम में। कोण 3 के बदले हम लोग यूज कर सकते हैं, ये कोण के लिए मान लो A, कोण B, कोण 1 के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं B, और कोण 2 के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग C, और मिल करके होगा कितना 180 डिग्री। यही तो पॉइंट था, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये सारा लैंग्वेज अभी लिखे नहीं है, बट इस टाइप से वो जो होता है ना, हम लोग पता चलता है कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना है 180 डिग्री। इसी चीज को थोड़ा लैंग्वेज में लिखते तो और अच्छा लगता, बट ये चैप्टर को खत्म करना है इसी लेक्चर में, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। अब ये लाइन से रिलेटेड ये टर्म खत्म हो गया लगभग लगभग। अब जो हम लोग का आया है, अब जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है त्रिभुज का प्रकार। आपको एक भी डाउट आएगा तो आप जरूर कमेंट करोगे, ये दो चैप्टर का क्वेश्चन आप लोग खुद से बैठ करके सॉल्व करोगे और लगभग लगभग आपसे सॉल्व हो जाएगा ये दोनों चैप्टर का क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अब जो है हम लोग का त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार जो है दो बेसिस पे बांटा गया। एक बांटा गया आपका कोण के आधार पे, कोण के आधार पर। आपका दूसरा जो बांटा गया है वो है भुजा के आधार पे। एक कोण के आधार पे, आपका दूसरा जो है भुजा के आधार पे। कोण के आधार पे जो है आपका त्रिभुज का 3 टाइप बना गया, और भुजा के आधार पे भी आपका 3 टाइप। हम लोग कोण के आधार पे देख लेते कौन सा है। कोण के आधार पे पहला जो है हम लोग का वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको बोलोगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। बस एक कोण कितना हो जाए 90 डिग्री। जैसे बात कर लो ए बी सी का, ये कोण 90 डिग्री है, इसे हम लोग बोल देते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में एक और लॉजिक है। एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है पाइथागोरस। इन्होंने अपने नाम पे
एक परिमेय दिया जिसका नाम रखा पाइथागोरस परिमेय। ये बोला समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा और सबसे बड़ा भुजा का नाम भी होता क्या? कर्ण। अभी 8 से 6 to 8 के लिए आप ये बात रख लो कि आपका जो भुजा नीचे में होता है ना, इसको हम लोग आधार बोल देते हैं और ये ऊर्ध्वाधर है ना, इसको हम लोग कर्ण बोल देते हैं, सॉरी लंब बोल देते हैं अभी के लिए। अब आगे जाओगे ये दोनों चेंज होते रहता है, इंटरचेंज होते रहता है आपस में, तो ये अभी के लिए ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय बोला कि आप जो है ना क्या कर लो, कर्ण का स्क्वायर जो है वो होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर। तो तुरंत एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इस पे, इन बेसिस पे। एक समकोण त्रिभुज है मान लो ऐसा, ये फेमस वाला भी है, ये हमेशा चलते रहा, सॉरी ये नहीं दे रखा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हम लोग का आधार हो गया, ये हम लोग का लंब हो गया, ये हम लोग का कर्ण हो गया। इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग का जो होगा वो कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर। कर्ण कितना है? कर्ण अभी नहीं पता, तो आधार कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 का है, 3 का स्क्वायर, ये कितना है? 4 का स्क्वायर, 9 होगा, 16 होगा, दोनों जोड़ोगे 16 9 25 हो जाएगा। मतलब कर्ण का स्क्वायर जो है वो 25 हो गया, कर्ण जो होगा वो रूट अंदर 25 हो गया और रूट अंदर 25 का मान निकल के आएगा कितना? 5। तो ये भुजा निकल के आया 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ऐसा कर सकते हो, समकोण त्रिभुज अगर 2 साइड दे रखा है तो आप तीसरा साइड को निकाल सकते हो। चलो अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अब इसके बाद है न्यूनकोण त्रिभुज। अब न्यूनकोण आप लोग को समझ में आ रहा होगा, न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज किसको बोलोगे? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज जिसका, जिसका तीनों कोण, तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, न्यून कोण हो। अब न्यून कोण का मतलब समझ में आ रहा होगा, 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा, तो मतलब ऐसा त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। अब तीनों कोण की बात कर लो, कोण ए जो है 90 डिग्री से छोटा है, कोण बी जो है ये भी 90 डिग्री से छोटा है, कोण सी जो है ये भी 90 डिग्री से छोटा है, साथ में 0 डिग्री से बड़ा भी है। छोटा 0 डिग्री बनता तो ट्रायंगल ही नहीं बनता, ठीक है क्या? अब न्यून कोण के बाद जो आता है आपका तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। एक कोण 90 डिग्री से सीधा रहता है तो 90 डिग्री, ये एंगल ऐसे कर दिए तो ये क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा। मान लो ए बी सी, ये अधिक कोण है, यहाँ से इस चीज को मिला दिए हो, ये जो एंगल बन के तैयार हो रहा है, ये जो त्रिभुज बन के तैयार हो रहा है अधिक कोण। और अधिक कोण त्रिभुज का कभी भी लंब खींचना हो तो त्रिभुज से बाहर आता है, ठीक है। ये जो था हम लोग का किसके आधार पे था? कोण के आधार पे। इसी प्रकार से हम लोग का फिर जो है 3 प्रकार हो जाएगा, किसके आधार पे? भुजा के आधार पे। अब जो है भुजा के आधार पे जो हम लोग प्रकार करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट भी अच्छा-अच्छा उसको भी क्लियर करना है। और अभी जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, लगभग-लगभग 3 बजने वाला है, तो अभी रहने देते हैं। थोड़ा क्वेश्चन-वोश्चन भी लिख करके डालना है टेस्ट के लिए, और वो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है। इसीलिए आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। एक पार्ट और आएगा जिसमें पूरा कंप्लीट हम लोग त्रिभुज को कंप्लीट कर लेंगे। ये क्लास को यही रहने देते हैं। आप लोग ज़रूर ये क्लास कंप्लीट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये क्लास। आपको बिलीव नहीं हो रहा तो देख लो, 2:30 बज रहा कंप्लीट। तो ठीक है, रहने देते हैं क्लास को यहीं। थैंक यू सो मच।